पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में किया यूपी का अपमान। कहा यूपी के भाइयों को यहां राज नहीं करने देंगे। प्रियंका गांधी ने भी कहा पंजाब पंजाबियों का है, बाहर से जो आते हैं उन्हें पंजाबियत सिखाइए। यूपी के अपमान पर केजरीवाल का प्रियंका पर हमला। कहा प्रियंका गांधी भी यूपी से आती हैं, वो भी तो भैया हो गई। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा यूपी बिहार के लोगों को किया अपमानित। क्या कांग्रेस ऐसे करेगी यूपी और देश का विकास। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति अपनाती है, यूपी बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का कांग्रेस पर पलटवार। बोले चन्नी ने पंजाब में यूपी का अपमान किया, वायनाड में राहुल गांधी ने भी अपमान किया था। हमीरपुर में सीएम योगी ने की चुनावी रैली। विपक्ष पर जमकर किया हमला। कहा विपक्ष तमंचावादी, दंगावादी और अवसरवादी है। सीएम योगी ने कहा विपक्ष के नेता लगाते थे तमंचा फैक्ट्री, हम बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। कोरोना काल में कोई परिवारवादी मदद के लिए आगे नहीं आया। कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार ने काम किया। सीएम योगी ने आगे कहा हमारी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, युवाओं को मिलेगा रोजगार, किसानों के कर्ज किए माफ। सीतापुर में चुनावी सभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा यूपी में भाजपा की सरकार का मतलब है महिलाओं की मंचलों से सुरक्षा, माफियाराज, दंगाराज और गुंडाराज से मुक्ति। महोबा में सीएम योगी ने किया फिर से बीजेपी सरकार आने का दावा। विपक्ष पर कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बोले यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। कानपुर में बोले राजनाथ सिंह माफिया की जमीन पर बनेंगे गरीब के घर, सीएम ने करा दी है बुलडोजर की व्यवस्था। रविदास जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली में संत रविदास विश्राम धाम के दर्शन किए। पीएम मोदी ने भक्तिभाव से की पूजा अर्चना। रविदास विश्राम आश्रम में पीएम मोदी भजन कीर्तन में भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने बजाया मंजीरा। वाराणसी के शीर गोवर्धन में संत रविदास की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी। रविदास जयंती पर सीएम योगी ने की संत साधना। सीएम योगी ने रविदास जयंती के मौके पर ट्वीट कर लिखा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को जयंती पर कोटि कोटि नमन। सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रयागराज की पावन धरा पर माघ मेले में पधारे समस्त श्रद्धालुओं और कल्पवासियों का हार्दिक अभिनंदन किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संत रविदास जयंती के मौके पर किया ट्वीट। देश दुनिया के सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया वीडियो में सपा का झंडा लिए और सपा की टोपी पहने दिख रहे हैं लोग। बीजेपी को वोट देने की कर रहे हैं बात। उरैया में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा हमने जो कहा वो किया, एसपी और नेताजी की कथनी और करनी में अंतर नहीं। अखिलेश यादव ने 11 लाख सरकारी पदों को भरने का किया वादा। कहा पुलिस और फौज में नौकरी देंगे। पहले चरण में किसानों ने बीजेपी को हराया। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा बीजेपी का सफाया होता जाएगा, अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने कहा एसपी सरकार बनी तो समाजवादी पेंशन फिर से शुरू करेंगे, यूपी को लाएंगे खुशहाली के रास्ते पर। पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव का दावा, यूपी में अखिलेश यादव बनेंगे सीएम, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी एसपी गठबंधन। शिवपाल यादव ने कहा 403 सीटों पर सभी प्रत्याशी हमारे, बीजेपी वाले कभी मंदिर नहीं जाते, हम जाते हैं। अरवली प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी पर ट्वीट वार। कहा तोड़ने वाले नहीं प्रदेश बनाने वाले चाहिए, बुलडोजर नहीं कलम चलाने वाले चाहिए।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, वो फोटोशॉप कर भीड़ दिखाने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पर हमला, कहा योगी सरकार जाति देखकर करवा रही है एनकाउंटर। उसी कड़ी में राजभर पर भी हुआ हमला, अपनी हार से बौखलाए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए धुआंधार रैली करेंगे। गुरुवार को लखनऊ, झांसी, जालौर और कानपुर देहात में योगी की जनसभा। सीएम योगी 18 फरवरी को मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। 19 फरवरी को सीएम योगी पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ अतिकुल्लापुर जाते समय एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुआ था हमला। गांव के बाहर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके। काफिले पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले हमलावर भाग निकले। बघेल के काफिले पर हमले के बाद पुलिस भी हरकत में आई। आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी जारी। बघेल के करहल से बीजेपी प्रत्याशी बनने पर बौखलाए हैं अखिलेश। लखनऊ में बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर सपा पर बोला करारा वार, कहा 2017 से पहले यूपी में था गुंडा राज। करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हमले का मामला, लखनऊ में चुनाव आयोग से बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने की शिकायत। अनुराग ठाकुर ने कहा एसपी के गुंडों ने किया एसपी सिंह बघेल पर हमला, अखिलेश को नजर आने लगी है हार। जीयूपी यूके से हमले पर बोले एसपी सिंह बघेल, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्हें हार का डर था, वो ही ऐसा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बघेल, कहा करहल में समाजवादी पार्टी का किला वैसे ही गिरेगा जैसे कन्नौज में गिरा था। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एसपी को किया चैलेंज, कहा मैं फिर वही जाऊंगा, उनके गढ़, उनके गांव में जाऊंगा। बघेल के काफिले पर हमले पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, अखिलेश हार की कगार पर खड़े हैं, इसीलिए हमला करवा रहे हैं। हमले पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हार के डर से घबरा गई है समाजवादी पार्टी, हार के डर से बघेल जी को मारने का प्रयास हुआ। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, कहा तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन मेरी जुबान नहीं रुकेगी, ट्वीट कर जारी किया वीडियो। यूपी चुनाव में गाजीपुर के जहूराबाद की जंग हुई दिलचस्प। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ओवैसी ने भी उम्मीदवार का किया ऐलान। ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ शौकत अली को दिया टिकट। राजभर ने पहले ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। यूपी विधानसभा के तीसरे चरण में 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके शामिल हैं। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। तीसरे चरण में ब्रज और यादव बेल्ट के 7 जिले शामिल हैं। अखिलेश यादव की असल परीक्षा अब तीसरे चरण में होगी। अखिलेश खुद मैनपुरी के करहल से चुनावी मैदान में है। 2017 में सपा के परंपरागत गढ़ यादव बेल्ट में बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप। बुंदेलखंड में तो विपक्ष खाता भी नहीं खोल सका था। माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। 1 माह तक चलने वाले कल्पवास का भी आज समापन। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में 2 भाइयों ने होटल संचालक को जमकर पीटा, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा में सड़क किनारे खड़े बारातियों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सड़क हादसे कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार। पीलीभीत में जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में फंदे से लटक कर छात्रों ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में किसी बात को लेकर देवर और भाभी में विवाद के बाद देवर ने बिजली के पोल पर चढ़कर काटा हंगामा। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में सेंध। डोभाल के घर के अंदर गाड़ी लेकर एक शख्स ने घुसने की कोशिश की। एनएसए के घर पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध शख्स को रोका। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आरोपी को लिया हिरासत में।
कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में खुलते ही फिर हिजाब पर हंगामा। विजयपुरा में हिजाब के साथ कॉलेज में एंट्री नहीं मिलने पर भड़की छात्राएं। कॉलेज के बाहर मुस्लिम छात्राओं ने किया हंगामा। वी वांट जस्टिस के लगाए नारे।